अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैडविक एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। याद रहे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि जे थॉमसन ने किया था, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक साइंसदानों को मालूम था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें जो है वो एटम के अंदर मौजूद हैं, जबकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंसदानों को पहली बार पता चलता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन नाम की चीज भी मौजूद होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ? इन 1932। इन 1932 जेम्स चैडविक डन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ऑफ बेरिलियम। 1932 में जेम्स चैडविक नाम के साइंसदान ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेरिलियम पे। याद रहे, रेडियो एक्टिविटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अल्फा बीटा गेमा के डिफरेंसेस भी अब तक हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हो। या आगे उसी लेक्चर की कंटिन्यूशन है, तो आप अगर लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। तो आइए उसने क्या किया। जेम्स चैडविक ने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा था। साथ ही साथ उसने क्या किया, बेरिलियम मेटल जो है, बेरिलियम जो एलिमेंट है उसकी इसने प्लेट ली और उसने क्या किया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करना शुरू किया। अल्फा पार्टिकल जैसे ही स्ट्राइक करना शुरू किया तो उसने ये देखा कि ये बेरिलियम जो है वो, ये प्लेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो रही है। जैसे कार्बन ब्लैक होता है ना, वैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराने की वजह से ये बेरिलियम की जो प्लेट है ये ब्लैक होना शुरू हो गई है, काली होना शुरू हो गई है। और साथ ही साथ उसने ये देखा कि एक पार्टिकल जो है वो हर बार अल्फा पार्टिकल टकराने के नतीजे में ये बेरिलियम की प्लेट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश होती जा रही है। और साथ ही साथ वो ये देखता है कि एक पार्टिकल जो है वो मुख्तलिफ जो रेस की शक्ल में ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब चैडविक ने ये जानना था कि ये जो पार्टिकल निकल रहा है उसके ऊपर कोई चार्ज भी है या नहीं। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी। उसने क्या किया, उसने लगाई इलेक्ट्रिक प्लेट। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाई, एक साइड एनोड लगा, एक साइड पे कैथोड लगाया। फिर उसने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम प्लेट पे जैसे ही स्ट्राइक किया तो फिर वो पार्टिकल निकलता है, लेकिन वो पार्टिकल ना कैथोड की तरफ जा रहा है, ना वो पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है। मल्टीपल टाइम्स वो अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर स्ट्राइक करता गया। बेरिलियम जो है वो, बेरिलियम की प्लेट जो है वो ब्लैकिश होती गई। मल्टीपल टाइम्स ये पार्टिकल निकलता गया यहाँ इस प्लेट से, और ये ना कैथोड की तरफ जाता था ना वो एनोड की तरफ जाता था। तो चैडविक ने कहा कि ये जो पार्टिकल जो बाहर रिलीज हो रहा है, ये पार्टिकल दर हकीकत जो है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल जो है उसका नाम रखा उसने न्यूट्रॉन। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं इक्वेशन की शक्ल में शो करूं, देखो ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है, ये बेरिलियम का सिंबल है। अल्फा पार्टिकल को हमने बेरिलियम पे क्या किया, स्ट्राइक करवाया, तो ये ब्लैकिश हो रही थी ना। ब्लैकिश क्यों हो रही थी? क्योंकि ये बेरिलियम जो है वो कार्बन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ये बेरिलियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेरिलियम जो कन्वर्ट हो रहा है वो कार्बन एटम में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा था। हर बार अल्फा पार्टिकल बेरिलियम से टकराता है, ये बेरिलियम का जो एटम होता है वो कार्बन के एटम में कन्वर्ट होता है, और हर बार एक न्यूट्रॉन क्या होता जाता है, रिलीज होता जा रहा है। तो मल्टीपल टाइम अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम की प्लेट पे स्ट्राइक किया, हर बार एक पार्टिकल रिलीज होता जा रहा है, और वो पार्टिकल ना कैथोड की तरफ जा रहा है ना वो एनोड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद होता है, और उस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम उसने रखा है न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं यहां इस एक्सपेरिमेंट में, चैडविक बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन आर्टिफिशियल एलिमेंट बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर से स्ट्राइक किया, एंड नोटिस दैट सम पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स आर इमिटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल के नतीजे में, टकराने के नतीजे में कुछ पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उससे रिलीज हो रहे हैं, विच कंटेन मास कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और जिसका मास जो था वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था।
These were material particles having no charge, so they were called neutrons. और इनका जो मास था वो करीब करीब न्यूट्रॉन के मास के बराबर था, प्रोटॉन के मास के बराबर था। भाई ये जो था इसका मास जो था वो करीब करीब प्रोटॉन के मास के बराबर था, लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे, इसीलिए न्यूट्रल से ये वर्ड निकला न्यूट्रॉन का। और फाइनली इस एक्सपेरिमेंट को इक्वेशन से शो किया गया, अल्फा को बेरिलियम से स्ट्राइक किया, वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। न्यूट्रॉन क्या हुआ, साथ ही साथ रिलीज हुआ। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, इसके कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट डायग्राम जो मैंने यहाँ कॉपी में बनाई थी ना, आपने वही बनानी है। कंक्लूजन, बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट एटम आल्सो कंटेन न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन बिसाइड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एटम के पास न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद होता है, उस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन। बिसाइड चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा उसके पास क्या मौजूद है, न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ जाकर ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।